नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज अपन जानने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुल 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। इससे पहले भी हमने 3-4 वीडियो के अंदर उससे संबंधित देखे थे और आज अगली सीरीज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, बिना किसी इंतजार के शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन ये है कि रूट 676 बटे रूट, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं दे रखी, तो मान लीजिए x बराबर 24/31 है। इसका मान है वो कितना होगा। ठीक है, अपनी यहाँ से शुरुआत करते हैं। अपन को यहाँ पर दे रखा है रूट 676 बटे, यहाँ पर कोई संख्या नहीं दे रखी तो मैं इसको x मान रहा हूँ। ठीक है, और बराबर के अंदर दे रखा है 24/31। कितना दे रखा है? 24/31। और अपन ये जानते हैं कि जो 676 है ये किसी संख्या का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? वैसे देखें तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर ही 676 है। ये स्क्वायर, इसकी जगह में रूट 676 को मैं ये लिख सकता हूँ कि रूट 26 इंटू 26 बटे रूट x बराबर 24/31। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए अंडर रूट के अंदर संख्या दे रखी है। जब भी संख्या जोड़े के रूप में तो आप एक को बाहर ले लीजिए, तो मतलब ये हो जाएगा कि 26 बटे रूट x बराबर 24/31। और यहाँ से देखिए हमेशा ध्यान रखना बराबर के अंदर अंश अंश से काटता है, हर से काटता। मतलब इस अंश को मैं इस अंश से काट सकता हूँ और इस हर को इस हर से काट सकता हूँ। तीसरी 26 को रूट x कट रहा तो काटिए, 26 31 से काट रहा तो भी काटिए। ठीक है, तो यहाँ से अंश कट रहा, 26 दोनों इक्वल है इसलिए कट गया। फिर यहाँ से अपने पास बचता है कि रूट x बराबर 31। अब आपने एक नियम पढ़ा है कि जब भी कोई संख्या गुणा में है इधर भेजते हैं तो भाग में हो जाएगी, भाग में है तो इधर भेजोगे गुणा में हो जाएगी, जोड़ के अंदर है इधर भेजोगे माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में है इधर भेजोगे प्लस में हो जाएगी, वर्ग में है इधर भेजोगे वर्गमूल में हो जाएगी, और ये वर्गमूल में है रूट के अंदर है इधर भेजोगे वर्ग हो जाएगा। मतलब x बराबर 31 का स्क्वायर। अब 31 का स्क्वायर कितना होता है? गुणा नहीं करना, अपने ट्रिक सीखी हुई है। क्या करना? इकाई का अंक का स्क्वायर करो। इकाई का अंक 1 है, 1 का स्क्वायर 1। जो संख्या दिख रही है उसका गुणा कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 के 6, और 3 का स्क्वायर 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 961, जो कि सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कितना आंसर बनता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि यदि कि रूट 1 + x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान है वो कितना होगा। ठीक है, इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि रूट 1 + 144, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। 144 से कम 144 और प्लस x बटे 144। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना दे रखा? 13/12 दे रखा। ये वर्गमूल इधर आके वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 144 प्लस x बटे 144 बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144। क्योंकि ये वर्गमूल था इधर आके वर्ग हो गया। वर्ग 13 का भी होगा 12 का, 13 का वर्ग 169 होता है, 12 का वर्ग 144 होता है। दोनों का हर समान है, हर को काट दीजिए। अब x का मान ज्ञात करना, तो 144 को इधर भेजिए, माइनस हो जाएगा। x बराबर 169 माइनस 144। जब 169 में से 144 घटाओगे, 9 में 4 5, x बराबर, और फिर 6 में से 4 गए पीछे बचा 2 25, जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि रूट 1 + x बटे 729 बराबर 28/27 दे रखा है। इसका आंसर है वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए कि रूट 1 + x बटे 729 बराबर 28/27 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए, ये जो वर्ग रूट का इस है ना, इसको इधर भेजोगे तो वर्ग हो जाएगा। ये वर्गमूल है, इधर भेजोगे तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 729, एलसीएम आ जाएगा
और ये आ गया 729 एलसीएम। साल तो 729 का एक बार 729 और फिर x 729 में 729 एक बार, एक का गुणा x से किया तो प्लस x, ठीक है। और बराबर में 28 का होल स्क्वायर बटे 27 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को 28 और 27 के स्क्वायर कितने होते हैं उसके भी ज्ञात करने पड़ेंगे। तो यहाँ से देखिए ये 28 दे रखा, इसका स्कोर ज्ञात करना है। ट्रिक है अपने पास, इकाई का अंक का स्कोर कीजिए। 8 का स्कोर 66 का 4, हासिल के 6, फिर जो संख्या देख रहे हैं उसका गुणा कीजिए। 8 और 2 छोड़ा, छोड़ दो नहीं 32, 32 और 6 कितने हो गए 38 का 8 हासिल के कितने गए 3। 2 का स्कोर कितना होता है 4 और 3 कितने हो गए 7। 784 28 का होता है। और एक संख्या अपने पास 27, 27 का स्कोर होता है, इकाई का अंक स्कोर कीजिए। 7 का स्कोर करोगे 49, कैरी के रूप में 4, 7 और 2 का गुणा की 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 कितने हो गए 32 का 2 हासिल का 3, 2 का स्कोर 4 और 3 कितने हो गए 729। तो ये लिख सकते हो 784 28 का स्कोर और 729 है वो 27 का स्कोर। 729 से 729 कैंसिल हो गए। अब x का मान ज्ञात करना है। 729 इधर भेजे माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 784 माइनस 729, ठीक है, बराबर इसमें घटा दीजिए। ये 784 में से कितने घटाने हैं 729, 4 में जाएगा नहीं, 14 में से 9 गए, पीछे बच गए 5 और 8 नहीं है यहाँ पर, 7 में से 2 गए, पीछे बचे 5, कितने हो गए 55, ठीक है। तो बराबर आ जाएगा 55, जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि के रूट 24 बराबर 0.4899 हो तो रूट 8/3 का मान कितना होगा, ठीक है। यहाँ से अपन को दे रखा है कि रूट 24 का मान दे रखा है, फिर अपन को पूछा है कि रूट 8/3 का मान है वो कितना होगा। तो मुझे क्या करना, अपन को सोचना है कि किसी न किसी प्रकार से रूट 8/3 को 24 के फॉर्मेट में लिखा जाए। रूट 8/3 को 24 के फॉर्मेट के अंदर लिखा जाए। अब मैं फॉर्मेट के अंदर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी ये रूट 8 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, 24 के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि रूट के अंदर ये जो 8/3 दे रखे ना, इसको 24 बनाने के लिए अंश और हर से 3 से गुणा कर रहा हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, रूट के 24 मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। यहाँ से मिल जाएगा रूट 24/3 का गुणा करोगे 9, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ से मान देखिए, ये 3 9 का स्क्वायर 3 बार आ जाएगा, और अपन रूट 24 का मान अपन को दे रखा है। रूट 24 की जगह 4.899 लिख सकते हैं, और ये 3 का स्क्वायर होता है, तो वर्गमूल 3 हो जाएगा 9 का, तो 3 बार आ जाएगा, बट्टे कर दीजिए 3। अब इसका अंदर भाग दीजिए, 3 एकम 3, ठीक है। एक शेष रह गया, दशमलव के बाद में दशमलव, एक शेष रहा है, ये 8 क्या गएगा 18, 6 ये कितने हो गए 18, फिर 3 तिये 9 और 3 तिये 9। यहाँ से देखिए जो आपका 1.633 जो पहला ऑप्शन है इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले जो रूट 24 का मान दे रखा है, आपको 8/3 को 24 के फॉर्मेट में लिखना है। 8 को 24 कैसे बनाओगे, 3 से गुणा कैसे था, अगर अंश से 3 से गुणा करते हो तो हर से भी 3 से गुणा करना अनिवार्य, ये कर दिया। 8 × 24 रूट 24/√9, और 9 3 का वर्गमूल हो जाएगा, तो 3 आ गए। 24 का मान दे रखा, रख दिया, वहाँ पर भाग देने पर 1.633 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन ये दे रखा है कि रूट 5 + √3 बटे √5 - √3 प्लस √5 - √3 बटे √5 + √3 है, इसका जो मान है वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए √5 + 3 ऐसे करते हैं, इसको सबसे पहले हर का एलसीएम लेते हैं। √5 - 3 √5 + 3 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ। √5 - √3 ये एक ले लिया, ये दूसरा है, इसका गुणा √5 + √3,
ये इसका एलसीएम आ गया। अब सबसे पहले देखिए √5 - 3 का इसमें भाग दोगे तो ये संख्या जो सेम है कट जाएगी, पीछे बचेगा √5 + 3 और ऊपर √5 + 3 का गुणा करोगे मतलब स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर, ये प्लस है प्लस का प्लस। इधर देखिए ये √5 + 3, √5 + 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा √5 - 3 और इसका गुणा √5 - 3 से करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब √5 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अपन को क्या करना है, इसमें जो फॉर्मेट के अंदर a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर की जो सर्वसमीका है वो लग रही, ठीक है। a + b का, इसको a मानिए इसको b मानिए, a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, ये सर्वसमीका क्या होती है, इधर देखिए a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर ये जो सर्वसमीका होती है वो ये होती है कि 2 × a² + b², ठीक है। करना कैसे है, a + b का होल स्क्वायर आप जानते हैं a² + b² + 2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर a², मैं बता देता हूँ ये आया कैसे, वो भी a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², फिर प्लस है प्लस a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। अब इधर देखिए -2ab + 2ab कैंसिल हो जाएगा, ये a² ये a², ये हो जाएगा 2a² b² हो जाएगा प्लस के 2b²। अब इधर देखिए कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को लीजिए कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा a² + b²। तो यही तो बताया है कि आप a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर को 2 × a² + b² लिख सकते हैं। ये तो ऊपर वाले के अंदर है सर्वसमीका। निचले वाले के अंदर देखिए a - b और a + b, यहाँ पर सर्वसमीका लगती है a² - b²। तो ऊपर वाले के अंदर सर्वसमीका मैं लगा रहा हूँ 2 × a², a का मान √5 है, √5 का स्क्वायर 5, ठीक है। फिर प्लस b², b का मान √3 है, √3 का स्क्वायर 3, कोई दिक्कत नहीं। बटे a - b a + b बराबर होता है a² - b², a का स्क्वायर मतलब 5 और -b², √3 का स्क्वायर करोगे 3, ठीक है। फिर बराबर अपने रह जाएगा 2 × 5 + 3 बटे 5 में से 3 गए 2 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। 8 किस ऑप्शन के अंदर आता है, ए के अंदर आ रहा है, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है, घनमूल ज्ञात करना है। अब ये घनमूल दे रखा है, घनमूल के अंदर यहाँ पर 3 लिखे हुए होंगे, ध्यान रखना। घनमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर आपको बताया गया है जब भी दिया जाता है, जैसे मान लीजिए अंदर कोई संख्या में 4 अंकों बाद दशमलव है तो बाहर आने पर 2 अंकों बाद दशमलव होता है। अंदर कोई संख्या में 8 अंकों बाद दशमलव, बाहर आने पर 4 अंकों बाद दशमलव होता है। लेकिन घनमूल के अंदर हमेशा जो जोड़ा है वो 3 के रूप में चलता है, 2 के फॉर्मेट में नहीं चलता है। तो घनमूल में क्या करना, 3 अंकों के बाद दशमलव आए तो बाहर 1 अंक बाद दशमलव रखना, 6 अंकों के बाद दशमलव आए तो बाहर 2 अंकों के बाद दशमलव रखना। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों बाद दशमलव आया, मतलब अपन को 3 फॉर्मेट के रूप में बनाओगे तो कितना बनेगा, 2 फॉर्मेट बनेंगे, मतलब 2 अंकों बाद में दशमलव आना चाहिए। अब मान लीजिए इसका घनमूल कितना होगा ये मालूम नहीं है, लेकिन 2 अंकों बाद में देखिए पहले में नहीं है 2 अंकों बाद तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी 2 अंकों बाद नहीं है, इसमें भी 2 अंकों बाद नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो ये है 7 नंबर कि रूट जो 24 है इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अपने पहले वीडियो के अंदर भी सबसे पहले ये भाग विधि से जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था, तो इसका ज्ञात करते हैं। 24 दे रखे हैं तो यहाँ पर 24 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ से करना क्या होता है, सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर जो है 36 होता है और 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है
8 का स्क्वायर जो है वो 66 होता है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर 24 है, ये किस वर्ग के अंदर आते हैं? 1 4 9 16 25 ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं लेना, 25 से कम लो 16 बराबर किसका वर्ग है? 4 का। तो यहाँ पर भाग किसका देना है? 4 का देना। अगर यहाँ पर भाग 4 का दे रहे हो तो देना भी कितना है? 4 बार ही देना है, ये वर्गमूल कर रहे हो, ठीक है। 4 बार दोगे तो कितना आएगा? 16 आ जाएगा, 4 चौके 16, और जितनी बार दिया उतना ऐड कीजिए। 4 और 4 कितने हो गए? 8, ठीक है। अब यहाँ से माइनस करना, 24 में से 16 गए, पीछे कितने बचेंगे? 4 और 4 8 बचेंगे, कितने बचेंगे? 8। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस 8 के आगे कुछ संख्या लेनी है, 0 लिखूं तो भी 80 हो जाते, भाग नहीं जाता। अगर 1 लूँ तो 81 हो जाता है, 81 का गुणा मैं अगर 1 से करूं तो भी भाग नहीं जा रहा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे? 81 का भाग एक बार दूं तो 81 हो जाता है, यहाँ पर 8 ही है, भाग नहीं जा रहा, मतलब दशमलव लगाइए। क्या लगाइए? दशमलव। ये लगा दिया दशमलव। दशमलव लगाते ही वर्गमूल है, वर्ग के अंदर हमेशा 2 डिजिट एक साथ आते हैं, तो 2 जीरो लग जाएंगे, कितने हो गए? 800। अब मैं 8 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लिखूं ताकि 8 के अंदर ये जो भाग है वो पूरा का पूरा चला जाए? तो मैं अगर 8 के आगे देखता हूँ, 8 के आगे 8 लिखे तो कितना आता है? 88 हो जाएगा, और 88 का गुणा भी 8 से करना है, क्योंकि 8 यहाँ लिया तो यह गुणा भी 8 करना है। यहाँ पर 9 लेना है तो गुणा भी 9 से करना है, यहाँ पर 3 लो तो गुणा भी 3 से करना। 8 का गुणा 8 से करो, कितना आता है? 66, और हासिल की कितने? 6। 8 का गुणा 8 66, 66 और 6 कितने हो गए? 70 हो गए, कितने हो गए? 704 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन देखते हैं 9 लेके, 9 यहाँ पर 9 लिया 8 के आगे, तो यहाँ पर भी 9 से गुणा करना, 9 एकम 9 में हो जाएंगे 81 का 1 हासिल का 8 में 72 8, यहाँ पर 801 हो रहा है, यहाँ पर 800 है। अधिक संख्या लेनी नहीं तो संख्या कौन सी लोगे? 704 वाली। कितनी बार भाग दिया? 8 बार, तो यहाँ पर लिखिए 8 बार। तो जितनी बार यहाँ लिया 8, ऊपर भी कितनी बार? 8 बार। 81 का गुणा 8 से करने पर आया 704, तो यहाँ पर लिखिए 704। जितनी बार दिया उतना ऐड कीजिए। 88 और 8, 8 और 16 कितने हो जाएंगे? 96 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 96। फिर देखिए 800 में से 704 को क्या करना है? माइनस करना है। 10 में से 4 गए, पीछे बचा 6, यहाँ पर कितना है? और 10 और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है, और 7 में से 0 गए 0, यहाँ पर बच गए 96। अब अगर 9 और 6 के आगे 1 लिखूँ तो 961, यहाँ पर तो 96, दशमलव के 2 जीरो आ जाएंगे, कितने हो गए? 96, 100 हो गए। अब यहाँ पर 9 और 6 के आगे कितनी संख्या लगाए कि इसके अंदर भाग चला जाए, ठीक है। तो अगर मैं ट्राई करते हैं बड़ी से बड़ी का, 9 6 के आगे 9 लगाऊं तो गुणा भी किससे करना? 9 से करना। 9 की 81, हासिल के 8, और 9 छक्के 56, 56 और 8 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 54 और 8 हो जाएंगे 62 का 2, हासिल का कितना चला जाएगा? हासिल का चला जाएगा 6, ठीक है। और उसके बाद में 9 का गुणा 9 से करो 81, और 81 और 100 कितने होते हैं? 87 हो जाएंगे। 8721 आ रहा है, तो यहाँ पर भाग कितनी बार दिया? 9 बार दिया, तो ऊपर भी 9 बार लिखना, कितना आ जाएगा? 8721। इसको माइनस और जितना लिया उतना ऐड करना होता है। अपन को तो आंसर मिल गया कितना? दशमलव के बाद 2 डिजिट आ जाए तो उसको बंद कर देना चाहिए, 4.89। ये 24 का वर्गमूल हो जाएगा, √24 का मान, जो कि सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा लगने में तो डिफिकल्ट है, लेकिन है बिल्कुल सरल है। 0.9 का वर्गमूल क्या होगा? अब तक हमने ये पढ़ा था कि जब भी रूट के अंदर संख्या अगर 4 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर आने पर 2 अंकों के बाद दशमलव लेते हैं। अगर अंदर 6 अंकों के बाद दशमलव है तो बाहर आने पर 3 अंकों के बाद दशमलव लेते हैं, मतलब 2 डिजिट के बाद में जो दशमलव है वो एक बार ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ अलग दे रखा है, यहाँ पर विषम संख्या के बाद दशमलव दे रखा, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव दे रखा है। तो फिर इसको क्या करते हैं अपन, 2 अंकों के बाद दशमलव बनाते तो ही हल हो सकता, वरना हल नहीं हो सकता। अब यहाँ से होने में तो ये भी हो सकता है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, लेकिन 1 अंक बाद दशमलव है, इसका अपने पास समाधान है, कैसे करना है। अब यहाँ से देखिए 0.9 वर्गमूल है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दीजिए, ये वर्गमूल हो गया। अब इसमें क्या करना है, अपन को इसका निकालने के लिए सम संख्या के बाद दशमलव चाहिए। यहाँ पर विषम संख्या के बाद है, एक संख्या के बाद है, तो अपन 2 संख्या के बाद में हमेशा ध्यान रखिए, दशमलव हटाते हैं तो 10 का दशमलव हटाते हैं तो करते हैं भाग,
जितने अंकों के बाद है उतना भाग कीजिए, 2 अंकों के बाद है 100 का भाग कीजिए, 3 अंकों के बाद 1000 का भाग कीजिए, 1 अंक के बाद है तो 10 का भाग दीजिए। और अगर दशमलव आगे घिसकाना है, लगाना है तो करते हैं गुणा। अब यहाँ पर अपन को 1 अंक बाद दशमलव लगाना है, मतलब आगे घिसकाना है 1 अंक, ताकि 2 अंकों बाद दशमलव आ जाए ना, तो गुणा करेंगे 10 से, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव घिसकाना है, 10 से करो, 2 अंकों घिसकाना है तो 100 से कीजिए। तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगा कि √0.9 इंटू 10। अब इसका गुणा करूं तो मेरे पास प्राप्त हो जाएगा √0.90। अब अपन को 9 का गुणा 10 से कीजिए 90, और 9 का गुणा किससे कीजिए, 10 से कीजिए, कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और यहाँ से जब गुणा करोगे तो आपके पास में ये मान प्राप्त होगा, क्या होगा कि 0.09 इंटू 10, क्योंकि आपने 10 से गुणा किया तो 1 अंक बाद दशमलव किससे गया। अब 9 का गुणा करोगे 10 से, कितना आ जाएगा, 90। अब देखिए 1-2 अंक बाद दशमलव, तो ये 1-2 अंक बाद दशमलव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसका वर्गमूल कीजिए, आसानी से हो सकता है। वो किस विधि से होगा, वो भाग विधि से होगा। कैसे होगा, इधर देखिए। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा पेज को ओपन पेज लेते हैं, इसी तरीके से हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये दे रखा है 0.90, ठीक है। यहाँ से सर्वप्रथम हल ही नहीं होगा दशमलव, और दशमलव के कितने जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो। अब यहाँ से आ गया, कितना आ गया, 9000 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कितने अंक लिखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे आप इसको 90 ही मानिए, कितने मानिए, 90 मानिए, 2 जीरो मत लगाइए। तो 90 के अंदर क्या होगा कि किस संख्या का स्कोर के अंदर आता है 90। देखिए यहाँ पर स्कोर लिखा हुआ 8 का स्कोर 64, और मैं एक और लिख देता हूँ 9 का स्कोर 81। तो यहाँ से देखिए 9 का स्कोर 81, यहाँ पर 90, 10 का स्कोर 100 होता है, 100 से छोटी है, इसलिए 9 का स्कोर लोगे, बाकी किसका दोगे, 9 का। 9 का दिया, देना कितनी बार है, 9 बार, 81। अब यहाँ से क्या कीजिए, 90 में से 81 गए, पीछे कितने बचे, 9, और दशमलव के 2 जीरो आते ही कितने हो गए, 900 हो गए। यहाँ पर जितनी बार भाग दिया उतना ऐड कीजिए, 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर क्या करना, इसके साथ किस संख्या से गुणा करें कि यहाँ पर 900 आ जाए। तो अगर मैं इसके आगे यहाँ पर 18 है, 4 लगाऊं तो गुणा भी 4 से करना, 4 चौके 16, हासिल का 1, 8 चौके 32 और 1 33, हासिल का 3, 4 एकम 4 और 3 कितने हो गए, 737। यहाँ पर कितना, 900। एक और देख देते हैं, 18 के 5 से करें तो 5 से 25, हासिल के कितने, 2, और 8 पंजे 40 और 2 42, हासिल के 4, 5 एकम 5, 5 और 4 925। यहाँ पर 900 ज़्यादा हो जाते हैं, 925, इसलिए कम वाले लेंगे, 737 लेंगे, कितनी बार देंगे, 4 बार, ये दे दिया 4 बार, और यहाँ आ जाएगा 737। फिर कुछ नहीं, जितना लिया उतना ऐड कर देना है और ये माइनस कर लेना है। अपना 0.94, 2 अंकों बाद तक बहुत हैं। तो यहाँ से ऑप्शन पर आते, देखिए ये रहा 0.94, आगे एक और करता तो 8 आ जाता, इसलिए डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ी सी बात ध्यान रखना, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है रूट के अंदर दे रखी दशमलव, यहाँ से देखिए एक कंसेप्ट क्लियर करते हैं अपन पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं अगर यहाँ से 0.02 बटे 0.02 लिखूँ, 0.04 बटे 0.02 लिखा, तो मैं क्या, यहाँ पर ऊपर भी 1 और 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे भी 1 और 2 अंक बाद दशमलव, दशमलव से दशमलव मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कैसे करूँगा वो भी देखिए। यहाँ से देखिए, अब मुझे ऊपर से दशमलव हटाना है, हटाने के लिए भाग करते हैं, कितने, 1-2 अंकों बाद दशमलव है तो 100 से कर लेंगे। नीचे से भाग अगर दशमलव हटाना तो ऊपर भाग करोगे, कितने अंकों बाद दशमलव है, 2 अंकों बाद, ये 2 अंक। अब ये दशमलव हट चुका है, देखिए 100 से 100 भी कैंसिल हो रहा है, मतलब ये हुआ अगर समान संख्या में ऊपर नीचे दशमलव है, समान संख्या के बाद, तो दशमलव से दशमलव काट दीजिए। यहाँ पर भी अपन को केवल कन्फ्यूजन करने के लिए दिया, ऊपर देखिए 1-2 अंक बाद, फिर देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 अंक के बाद दशमलव है। नीचे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों बाद दशमलव, कुल मिलाकर के दशमलव सारे कैंसिल कर दो, बाकी संख्या बची
उसको लिख दो। तो ये बाकी संख्या ये बच जाती है रूट। दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आगे जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 बट्टे 2 इंटू 8 इंटू 2। अब यहाँ से देखिए जो पूर्ण वर्ग है उसको तो रहने दीजिए, बाकी जो कट रही काटिए। ये 8 से 8 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए 9 का बार क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 37 का बार क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और 16 का बार 4, और बट्टे 2 इंटू 2 में एक बार आ जाएगा 2। अब इसको काटिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 9 चौके कितना होता है 36 होता है, जो कि किस ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि ये 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 9 को 3 इंटू 3 लिखूंगा और जोड़े के रूप में एक बार लाना है, 3 आ गई। 37 को 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, 1 से बार ले लिया, और 16 को 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 1 से 4 बार ले लिया। यहाँ पर 2 इंटू 2 है, 1 2 बार ले लिया, ठीक है। फिर इसको गणना करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि रूट 1 प्लस 88 बटे 441 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 21 दे रखा है, और इसमें यह पूछा गया है कि इसका 21 एक्स का मान है वो कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा पेज को ऊपर किया जाता है ताकि अपन क्वेश्चन को कर सके आसानी से। अब देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ, 441 आएगा, 441 का गुणा 1 से करोगे, 441 प्लस 88 बटे 441 लिखना है, ठीक है। डायरेक्टली 441 का गुणा 1 से करोगे, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ से देखिए 441 एलसीएम, यहाँ बट्टे में एक के कुछ नहीं तो एक के बट्टे में एक है। अब एक का भाग 441 में दोगे कितनी बार जाएगा 441 बार, 441 का गुणा ऊपर अंश से करते हैं 441 प्लस 441 का 441 भाग एक बार, एक का गुणा 88 से करोगे तो 88, और ये सारा का सारा खेल वर्गमूल के अंदर है तो वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद में बराबर इसका भी कर लेते हैं, 21 का गुणा 1 से करोगे तो 21 और प्लस x बटे 21। 441 और 88 को जोड़ना है, 441 और 88 कितने हो गए 529 और बट्टे 441, ये रूट के अंदर है बराबर 21 प्लस x बटे 21। आप जानते हैं कि 441 21 का स्क्वायर है और 529 23 का स्क्वायर है, तो 529 रूट के अंदर बाहर निकालोगे तो 23 लिख सकता हूँ, 441 को 21 लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों लिख सकता हूँ वो भी देख लिए, ये एक अगला स्टेप बता देता हूँ कि 529 को मैं 23 इंटू 23 लिख सकता हूँ, 23 इंटू 23 करोगे 529 आएगा, और बट्टे 441 को 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ। रूट के अंदर है तो जोड़े के रूप में एक बार आ जाएगा, मतलब 23 इंटू 23 है तो 23 बार आ जाएगा, 21 इंटू 21 है 21 बार आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ गए 23 और बट्टे 21 बराबर 21 प्लस x बट्टे 21। 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, हर से हर कैंसिल होता है, अंश अंश कैंसिल होता है। x का मान ज्ञात करना, 21 इधर आके माइनस में हो जाएगा, x बराबर 23 माइनस 21, और x बराबर 23 में से 21 कटोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ये सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्स्ट कैलकुलेशन करते हैं, यह भी बहुत सरल क्वेश्चन है। देखिए मैंने क्या कहा, ऊपर कितने अंकों बाद 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव, नीचे 1 2 3 4 5 6, दशमलव को चारों को हटा करके बाद में संख्या लिख लीजिए, क्योंकि 6 6 6 कैंसिल हो जाएगा, सारे के दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं संख्या लिख रहा हूँ 95 इंटू 85 इंटू 189, ये दशमलव हटाने के बाद में संख्या बन गई। और नीचे दे रखी है 17 इंटू 19 इंटू 21। देखिए 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 5 बार भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5 बार। फिर देखिए 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 5 बार भाग जा रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ से देखिए 21 का भाग 21 एकम 21 और 21 नमे 189 होता है। यहाँ पर रह गया 5 इंटू 5 इंटू 9, और ये देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा इसका वर्गमूल, तो ये वर्गमूल 5 इंटू 5 है, एक 5 बार आ जाएगा, ये 5 बार आ गया, और 9 का क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 3 एक बार आ जाएगा, और 5 इंटू 3 करोगे तो कितना आ जाएगा 15। 15 किस ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको
ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 अंक बाद दशमलव ऊपर, 1 2 और 3 अंक बाद दशमलव को हटा दीजिए। यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ √2 इंटू 42/7 इंटू 34। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 34 एकम 34, 34 छक्के 2 42, 7 एकम 7, 7 छक्के 42। यहाँ पर बच गया √6 इंटू 6, 1 6 बार आ जाएगा, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जितने ज़्यादा इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आंसर जल्दी आता जाएगा। अब यहाँ पर एक दे रखा है घनमूल का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, जैसे वर्गमूल किया वैसे ही घनमूल करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको एलसीएम आना चाहिए, लच्छप आना चाहिए। क्या करना है, ये रूट को एक बार घनमूल को भूल जाइए। संख्या दे रखी है 216, एलसीएम आ गया। अब एक के बटे में कुछ नहीं, एक तो है। अब एक का भाग देना है 216 में, कितनी बार जाएगा 216 बार। फिर अंश से गुणा करते हैं, अंश 1 है, 1 का गुणा 216 से करोगे तो कितना आएगा 216। फिर माइनस का माइनस, फिर 216 का भाग 216 में दोगे एक बार, 1 का गुणा ऊपर वाली संख्या अंश से करोगे तो 91 का गुणा 1 से करोगे 91। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये घनमूल का चिन्ह है तो ये घनमूल आ गया। अब आपको क्या करना है, 216 में से कितने घटाने हैं, 216 में से 91 घटा दीजिए, कितना बचता है। तो 216 में से 91 घटाओगे आपके बच जाएगा 125। ये घनमूल 125 बटे 216। अरे आप जानते हैं 5 का क्यूब 125 होता है और 6 का क्यूब 216 होता है, तो इसलिए ये 5 का घन है 5 बार आ जाएगा और ये 6 का घन है 5/6 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले वीडियो के अंदर इसका आंसर आपने किया था, घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहली संख्या देखिए अपन को दे रखी है, इसका घनमूल ज्ञात करना 389,017। बिल्कुल ट्रिक के द्वारा ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम इकाई अंक लीजिए 7, ये ले लिया। उसके बाद 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ये 2 डिजिट छोड़ दिए, पीछे बचा 389। अब ये देखिए 389 किस संख्या के घन में आते हैं। 389 देखिए 6 का घन 216 हो रहा है और 7 का घन 343 हो रहा है, अभी तक आ रहे हैं। 8 का घन 512 ज़्यादा हो जाता है, किसके घन में आ रहे हैं 7 के घन में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए 7। ये है 77 का घन। ठीक है, दूसरा प्लस करके ये संख्या दे रखी तो इसका भी निकाल देते हैं। 3000763, इकाई का अंक लिखिए 3, 2 डिजिट छोड़ दीजिए। 300 किसके घन में आता है, देखिए 6 का घन होता है 216, 7 का घन 343 ज़्यादा हो जाता है, ये किसके घन में आ रहा है 6 के घन में आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 63। अब इन दोनों को जोड़ना है, ये 77 प्लस 63, 7 और 3 कितने हो गए 10, हासिल का 100 और 7 14 140, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और आज का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, वो ये दे रखा है कि 9/रूट और रूट 1296/32 दे रखा है और इसका मान है वो कितना होगा। तो यहाँ से देखिए √9/रूट, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, इसका अर्थ है x है, बराबर √1296/32। और आप जानते हैं 1296 किसका स्क्वायर होता है, 1296 दे रखा है, 1296 शायद तक यहाँ से 1296 किसका स्कोर होता है देख लेते हैं। 32 का स्कोर 33, 3 3 9 24, 37 का स्कोर ज्ञात करते हैं। ट्रिक के द्वारा अपन को ज्ञात देखा गुणा 3 9 9 दूनी 18 और 3 कितने हो गए 19 20 दिख रहा है। 6 का स्कोर हासिल 3। ठीक, 6 कम 6 6 दूनी 12 36 18 18 18 दूनी 36, 37 और 3 कितने हो गए 39 का 9 हासिल का 3, 3 का स्कोर 9 और 3 कितने हो गए 1296। ये स्कोर है 37 का, तो मैं इसकी जगह 37 लिख सकता हूँ। 9/√x बराबर 37/32। देखो अंश से अंश कटता है, देखिए 9 एकम 9, इसमें 9 में 9 का भाग एक बार, 37 के अंदर 9 का भाग 4 बार, 4 का 4 में एक बार, 32 के अंदर 8 बार, और ये आ गया √x बराबर 8। वर्गमूल इधर आके वर्ग हो जाएगा, x बराबर 8 का स्कोर और 8 का स्कोर होता है 64, जो कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।